जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी जीके जीएस पर। आज हम सामान्य ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण 20 प्रश्न करेंगे जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं और आप लास्ट में हमें यह बताना कि आपने कितने प्रश्न सही किए। शुरुआत करते हैं हमारे पहले प्रश्न से। हमारा पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोथल। जो लोथल है वो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था। हमारा अगला प्रश्न है, इंडिया गेट कहाँ स्थित है? इंडिया गेट कहाँ स्थित है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली। इंडिया गेट नई दिल्ली में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, ताजमहल कहाँ स्थित है? ताजमहल कहाँ स्थित है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आगरा। ताजमहल आगरा में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिंगापुर में। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 सितंबर। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में जीएसटी लागू करने वाला अंतिम राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था? भारत में जीएसटी लागू करने वाला अंतिम राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर भारत में जीएसटी लागू करने वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश था। हमारा अगला प्रश्न है, जीएसटी के पहले अध्यक्ष कौन थे? जीएसटी के पहले अध्यक्ष कौन थे? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरुण जेटली जीएसटी के पहले अध्यक्ष थे। हमारा अगला प्रश्न है, शरीर में रक्त के धक्के बनाने में कौन सा तत्व मदद करता है? शरीर में रक्त के धक्के बनाने में कौन सा तत्व मदद करता है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा विटामिन के। विटामिन के शरीर में रक्त के धक्के बनाने में मदद करता है। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रस्ट। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्रस्ट कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, शरीर में पोषक तत्वों का संचारण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? शरीर में पोषक तत्वों का संचारण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संचलन। संचलन द्वारा शरीर में पोषक तत्वों का संचारण होता है। हमारा अगला प्रश्न है, विद्युत धारा की इकाई क्या है? विद्युत धारा की इकाई क्या है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एम्पियर विद्युत धारा की इकाई है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हमारा अगला प्रश्न है, मनुष्य के लिए श्वसन में कौन सी गैस आवश्यक होती है? मनुष्य के लिए श्वसन में कौन सी गैस आवश्यक होती है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन। मनुष्य के लिए श्वसन में ऑक्सीजन गैस होना बहुत आवश्यक है। हमारा अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में रक्त का कौन सा घटक ऑक्सीजन का परिवहन करता है? मनुष्य के शरीर में रक्त का कौन सा घटक ऑक्सीजन का परिवहन करता है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाल रक्त कोशिकाएं शरीर में मनुष्य में रक्त का ऑक्सीजन, जो रक्त है उसमें ऑक्सीजन का परिवहन करती हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण गैस कौन सी है? पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण गैस कौन सी है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन। पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण गैस ऑक्सीजन है। हमारा अगला प्रश्न है, हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम। हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने के लिए कैल्शियम बहुत आवश्यक तत्व है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था की मुद्रा कौन सी है? भारतीय अर्थव्यवस्था की मुद्रा कौन सी है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रुपया। भारतीय अर्थव्यवस्था की मुद्रा रुपया है। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है?
पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शुक्र ग्रह पृथ्वी का निकटतम ग्रह है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 24 तीलियां। अशोक चक्र में 24 तीलियां होती हैं। हमारा अगला प्रश्न और आज की क्लास का हमारा लास्ट प्रश्न है, क्रिकेट का जन्मदाता कौन से देश को कहा जाता है? क्रिकेट का जन्मदाता कौन से देश को कहा जाता है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंग्लैंड। इंग्लैंड को क्रिकेट का जन्मदाता कहा जाता है। जय हिंद।